वन कॉमन थिंग विच आई आस्क देम कि आप अपना फ़ोन कितने बजे छोड़ते हो रात को सोने से पहले. 95% ऑफ द क्लाइंट्स हैव रिवर्टेड जस्ट सोने से पहले. किसी ने बोला जब तक मेरी आंखें नहीं थक जाए. दैट्स अ ऑनेस्ट कन्फेशन दे दो. किसी ने बोला जब तक ना मेरा दिमाग बहुत रेसिंग करता है, जब तक नंब नहीं हो जाता इन व्हाटएवर वे दैट यू टेक इट, तब तक. किसी ने बोला दैट्स माय मी टाइम. सो दैट्स द ओनली टाइम दैट आई फील दैट आई हैव स्पेंट विद माई सेल्फ. सो हम सोने से पहले बस एकदम से पहले फ़ोन छोड़ते. किसी ने तो बोला कई बार मेरा हाथ भी ऐसे होता है और तो ही नींद आती. और तो ही नींद आती. ऑलराइट, सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इस ब्रेन में रात को, इट श्रिंक्स लिटरली. अब हम एक जैसे स्पॉन्ज ले लेते हैं हम, डू वी हैव ओके, ये जैसे कि इसको ब्रेन मान लेते हैं. ये हल्का सा श्रिंक होता है रात को, हल्का सा, ताकि उसके जो वेस्ट है वो निकल पाए बाहर. ऐसे निकलेगा ना, निचोड़ते हैं जैसे, हल्का सा ही श्रिंक निचोड़ रहा है, वो खुद को निचोड़ता है ताकि मेरे वो जो वेस्ट हैं वो निकल जाएं. मैं क्या कर रहा हूँ, इसने श्रिंक होना है क्योंकि सारा दिन इसने स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह वो सारा दिन एब्जॉर्ब करता रहता है. वो वेट करता है मुझे रात मिलेगी, डीप स्लीप मिलेगी, मैं दोबारा से रिजुविनेट होऊंगा. मैंने क्या किया, मैंने इसको रात को एक इन्फॉर्मेशन टैंक में डाल दिया जो मैं फ़ोन पे था. अब जब ये सुबह उठेगा तो नेचुरली ग्रॉगी एंड हैवी एंड हाइबरनेशन वो नहीं आ पा रहा बाहर. ओके, एंड व्हाई डज दिस हैपन? फ़ोन के लिए ही अगर हम बात करते हैं कि फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है. पहली बात, ब्लू लाइट है, हम सबको पता है. ब्लू लाइट की वजह से वो अवेकन्ड फील करता है. दैट इज द लाइट के लिए जो रिस्पॉन्स है. ओके, जेट लैग जो होता है वो ट्रैवलर्स प्रॉब्लम नहीं है ना, वो लाइट प्रॉब्लम है ना. तो वो ब्लू लाइट में ये यहाँ से लाइट से हल्की मतलब हल्की नींद से हल्की गहरी नींद से वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसको लाइट एक्सपोजर मिला हुआ. अभी तो उसको लग रहा है सुबह ही है. ठीक है. सेकंड, सिंपैथेटिक जो आपका नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, विच इज़ फाइट एंड फ्लाइट. रात को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चाहिए था ताकि मैं रेस्ट डाइजेस्ट कर सकूँ. इस टाइम पे मैं फाइट फ्लाइट मोड में, बिकॉज whatever content that we are consuming, it takes time. Okay. आपका हार्ट रेट भी कई बार ऊपर जाता है. यू मस्ट बी, इफ यू ट्रैकिंग तो पता चलता है कि इस टाइम पे ऐसे हुआ था. थर्ड, मैंने हम ऐसे मानते हैं, मैंने ब्रेन में कितने सारे टैब्स खोल दिए हैं. ये वाला जैसे हमारे फ़ोन में टैब्स होती है, मैंने कितने सारे टैब्स खोल दिए जिसको हम न्यूरॉन फायरिंग्स, जस्ट इमेजिन वो ऐसे करके फायर 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 हो रहा है. तो वो डीप स्लीप में जा ही नहीं पा रहा. नाउ व्हेन द डीप स्लीप इज नॉट हैपनिंग, यू आर गेटिंग अप ग्रॉगी, इरिटेटेड, not able to have the hunger cues, no motivation to look forward for the day. What will you do? You'll have a coffee कि मुझे सुबह चाय कॉफ़ी, मुझे तो ये चाहिए. इसके बिना मुझे, मतलब एक चीज़ जो ख़राब की उसको ठीक करने के लिए दूसरा स्टिमुलेंट चाहिए. मुझे 12-1 बजे जाके मेरा दिन शुरू होता है. Lot of people do say that. That's क्योंकि तभी एकदम से खुलता है. Yeah. Okay. So one thing which I tell my clients, trust me Raj, major diet ठीक होता है लोगों का ना, थोड़ा सा भी गाइड करने की ज़रूरत है, वो ठीक होता है. मैं ज़्यादा निटी-ग्रिटी डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट्स दैट आई गो विद, बट आई प्रेफर कि बेसिक के साथ रहते हैं. लेट्स मोटा मोटी ठीक कर दो. हाँ, मतलब क्वालिटी अच्छी कर दो, धीरे धीरे क्वांटिटी की बात करेंगे वगैरह. मगर एक चीज़ जो स्पेशली सिंस लास्ट 5 years, एवर सिंस कोविड, दैट वी ऑल चाहते ना चाहते हम सारे फ़ोन पे हैं वगैरह, एक चीज़ विच आई हैव टोल्ड माई क्लाइंट्स एंड दे हैव चेंज्ड इस कि अपना फ़ोन कम से कम शुरुआत ऐसे करो, आधा घंटा पहले छोड़ दो. इनफैक्ट 4, 3, 2, 1 इज़ द रूल. 4 घंटे पहले चाय कॉफ़ी नहीं लेना, अगर वो आपके लिए स्टिमुलेंट है, चाय कॉफ़ी नहीं लेना. 3 घंटे पहले खाना खा लो. 2 घंटे पहले पानी पी लो. इट्स जस्ट दैट बिकॉज बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है अगर आप ज़्यादा हाइड्रेट करो. 1 घंटा पहले अपना फ़ोन छोड़ दो एंड गारंटी के साथ
people are surprised कि मैंने जब फ़ोन नहीं यूज़ किया रात को, I got up, I felt like doing कि मैंने वर्कआउट करना है and looking forward for the day, bouncing with energy with this one little thing. और 1 घंटा करो क्या उसमें ला? हाँ, टीवी देख लो, नहीं देखो? देखो इनिशियली जब आप टेपरिंग कर रहे हो एक हैबिट को, तो कोई भी चीज़ को सडन चेंज कर सकते हो, दैट्स योर विल पावर. टेपर करना है अभी क्योंकि इतने टाइम से आदत पड़ रही है. आई टेल देम कि टीवी पे कोई ईरी सी सीरीज मत लगाओ, दोबारा से स्टिमुलेशन वाली नहीं. वॉच समथिंग विच इज नाइस, कंफर्ट एंड फनी एंड इज लाइक अ नाइस एटमोसफेयर. और डीप स्लीप के लिए फर्दर आपने पूछा करो क्या 1 घंटा, अगर मैं लिस्ट बताऊं तो फिर वो मीम्स बन जाती हैं कि उसने बोला ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, तो फिर है ना. बट डीप स्लीप के लिए रात को हाथ पैर मुंह धो के सोना, जस्ट मेक अ स्मॉल हैबिट कि मैंने ज़रूर करना है. कॉल इट अ रिचुअल कि ये करना है. योर रूम शुड बी डार्क विथ सम साइड लैम्प ऑन, लेटर यू कैन स्विच इट ऑफ. रूम शुड बी कोल्ड एंड टेक अ हेवी ब्लैंकेट. यू फील मच हार्नेस्ड एंड यू स्लीप बेटर. सोने से पहले जब आप टीवी देख रहे हो तो ठीक है, ओल्ड हैबिट है, ओल्ड स्कूल साउंड करता है, बट रीडिंग अ बुक just maybe 2 pages has such a huge impact on deep sleep, on your focus, on concentration, on everything. 1 घंटा है. एक और काम करते हैं. मेडिटेशन 1 घंटा नहीं कर सकते, just few minutes. Sipping on your chamomile tea, that is the time you, देखो engaged होना और distract होना में फ़र्क है. वो जो मी टाइम है वो ये है कि आपने जर्नलिंग करना है, और 1 घंटे में लेग्स अप ऑन वॉल भी बहुत अच्छी चीज़ है. यू नो, आप हेडबोर्ड की तरफ अपने लेग्स ऊपर करके व्हाइल योर स्पाइन इज रेस्टेड ऑन द बेड, मतलब पैर ऊपर कर लो. क्यों ऐसे? क्या होता है इससे, फायदा क्या है? सो हाँ जी, सो दिस इज द बेड. ओके, यू पुट योर हेड हियर, योर स्पाइन इज हियर एंड योर लेग्स अप ऑन द वॉल. क्या होता है इससे? सारा दिन हम खड़े हैं अपराइट या बैठे हैं, चल रहे हैं, तो अपराइट है ना राज. हार्ट कहाँ पे होता है? इधर. इट्स सिचुएटेड हियर. हार्ट कितना बड़ा होता है? साइज ऑफ अ फिस्ट. अब ये छोटी सी फिस्ट 72 बीट्स पर मिनट आपका ब्लड सर्कुलेट करती है हर 1 मिनट में 72 बार. तो ये ऊपर का डिस्टेंस तो कम है ना, ट्रैवल हो गया. जो ये नीचे का डिस्टेंस है उसको कितना काम करना पड़ता है टू पुल इट अप. व्हेन यू डू दिस पोज, तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो नेचुरली टुवर्ड्स हार्ट जाता है, एंड योर हार्ट थैंक्स यू कि मुझे ये मेरा जो सिस्टम है मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है. दैट्स जस्ट 2 to 5 minutes that you do. Really? Yeah, this is amazing practice. ये प्रूवन है? 100% प्रूवन है. 100% प्रूवन है. Do legs up on wall. I didn't know this. This is very interesting. Yeah. Okay, so ये सब करो सोने से पहले. ज़्यादा हो गया 1 घंटा? नहीं हुआ, अभी भी 1 घंटा खत्म नहीं हुआ. ये सब तो हो जाता है 10 मिनट में सब हो गया. तो ब्रश कर लिया, मुंह धो लिया, हो गए 15 मिनट में. अब क्या, बुक पढ़ ली. मैं आई रीड डिक्शनरी. I read books. हाँ, डिक्शनरी. हाँ, मजा आता है. So interesting. रोज 2-3 नए वर्ड सीखता हूँ, फिर उनकी 10. Amazing. फिर मन में सोच रहा होता हूँ कि अच्छा इससे 10 सेंटेंस कैसे बनाऊँ. That's a different thing. But loving it. Yeah. Okay, but I read dictionaries. Yeah. I read dictionary on emotions, dictionary on critical thinking, dictionary on sociology, dictionary on neuroscience, dictionary on psychology. Yeah. Bunch of stuff. Awesome. रोज नए वर्ड सीखता हूँ. हाँ. फिर स्टिकी नोट्स है मेरे पास, उन पे लिखता हूँ उनका वर्ड. फिर उनसे मैं खुद ही एक एग्जाम्पल सोचता हूँ कि कहीं मैं एग्जाम्पल लाइफ में कैसे यूज़ करूँगा, फिर वो लिख देता हूँ. Wow. और फिर चिपकाता रहता हूँ. ये मेरा सोने से पहले का रिचुअल है. एंड समटाइम्स आई रीड बुक, अगर ये नहीं तो फिर बुक पढ़ता हूँ. एंड समटाइम्स फ़ोन देखते देखते ही सो जाता हूँ. कभी टीवी देखता हूँ. बट मोस्टली इज़, अगर 365 डेज है और आप देखोगे मेजॉरिटी डेज में डिक्शनरी आती. And that is what you're, that's the reason you're Raj. No, Raj. It's this geeky thing. It's a... No, Raj. These little habits, पता है क्या, जो फूड आप कंज्यूम करते हो, हम सारी ये डाइट की बात कर रहे हैं, जो भोजन आप करते हो
और जो भजन आप करते हो, भजन मतलब जो सारा दिन आप करते हो, सो इन इंग्लिश लेट्स पुट इट लाइक दिस, जो फूड आप कंज्यूम करते हो, जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, दैट